21 दिसंबर 2024 को ध्यान दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लाभों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, इस अवसर पर श्रीमती रोमा हेमवाली जल ध्यान मुद्रा के जरिए प्राचीन योग शैली का लाइव प्रदर्शन करेंगी। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज 24। मेरा नाम कनक मिश्रा है और आज मेडिटेशन डे है और मेरे साथ मौजूद हैं रोमा हेमवानी जी। तो मैं इनसे बात करूंगी कि क्या कुछ खास करने वाली हैं ये मेडिटेशन डे पर, और हमारी जो जनता है जो इन्हें देख रही है उन्हें किस प्रकार ये जागरूक करने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। तो बहुत बहुत नमस्ते जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपने बारे में बताइए। मैं तो ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल साधारण सी स्त्री हूँ। अभी तक मेरी एज 57 ईयर्स की है और अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, घर ही सँभाला है। हालाँकि लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है दिखाने के लिए, पर वास्तविकता ये नहीं है। लोग हम लोगों को बहुत ही साधारण मानते हैं और मैं भी अपने आप को साधारण से भी कम ही मानती हूँ। और परिवार का सहयोग और मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का, जो मेरी मुँह बोली बेटी है, उन लोगों ने जो है मुझे बहुत सहयोग किया। मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुत सहयोग मिला है, केजीएमयू ने बहुत सहयोग किया है और मेरे गुरु की तरीके से जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, मेरे को इस बारे में कहा कि आप इस विषय में कुछ कीजिए। वो उनका जो है मैं कहूँगी कि उनका नाम है डॉक्टर अमरजीत यादव, जो हमारे योग के विभागाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा, और दर्शन के क्षेत्र में मैं शशि प्रकाश राय जी से बहुत प्रभावित हूँ, जो दर्शन के मेरे गुरु हैं। तो उनसे मैंने सीखा कि किस तरीके से जो है वो जीवन में योग को उतारना चाहिए। तो मैम आप ये बताइए कि आज मेडिटेशन डे है, तो इसमें आप ऐसा क्या खास करने वाली हैं? मेडिटेशन डे यूएन के साथ मिलके भारत जो है और उसके साथ 193 स्टेट्स जो हैं मिलकर मना रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और कहीं न कहीं इस मेडिटेशन डे के ज़रिए ये क्लियर होता है कि आज पूरा विश्व जो है वो हम भारत को जो है वो विश्व गुरु मान रहा है और ध्यान की ताकत को अनुभव कर रहा है। तभी उन्होंने मेडिटेशन डे को रखा है। और आज का दिन जो है हमारे यहाँ शीतकालीन संक्रांति का दिन कहलाता है और इस दिन जो है सूर्य जो है वो बहुत कम देर के लिए होता है और रात लंबी होती है और दिन बहुत छोटा होता है। और जब दिन बहुत छोटा होगा तो भीतर की ऊर्जा, भीतर की गर्मी, भीतर की चमक इतनी जागृत होनी चाहिए कि ईश्वर जो है वो सूर्य के साथ मिलके हमें वो शक्ति दे कि हम अगले दिन के सूर्य को आह्वान कर सकें और उससे जो है वो हम रोशनी पाने के लिए कामना कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आज ये करने जा रही हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर ऊर्जा महसूस करें। हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा तक जाएँ, क्योंकि बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नहीं पाया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें आज हमारा देश सिखा रहा है और यूएन भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारी सरकार ने बहुत-बहुत काम किया है और मीडिया ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। ये जो चीज़ है कि आज हमारा भारत ये चाह रहा है कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो ध्यान की शक्ति है, उसको दुनिया जाने। तो उस चीज़ को जो है जब हम देख रहे हैं, तो उसे हमें मिलकर मनाना चाहिए और हम सभी को आज के मेडिटेशन डे पे अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में सोचना चाहिए और अगर आध्यात्मिक विकास होगा, तो मानसिक और शारीरिक विकास तो स्वयं होगा। जैसे कि आपने इससे पहले कहा था कि आप 57 इयर्स की हो गई हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। जी। मेरा केवल यही कहना है कि युवाओं से कि जिस तरीके से आज सबसे छोटा दिन है, जीवन में कोई भी परेशानी आती है, मैं मान सकती हूँ कि उजियाला कम लगता है, आज के बच्चों को भी जीवन में अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत अंधेरा है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन याद रखिए कि प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन के लिए अगर हम अपने भीतर की अंदर की शक्ति को जगाए रखें, तो फिर कोई समस्या पैदा नहीं होगी। कोई बालक, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अ नकारात्मक शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, सकारात्मक होकर चलेगा और ये मेरी सबसे कामना है, ये सब बच्चों से और समाज से कि वो इसलिए जो है ज़रूर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान दें और ध्यान के प्रति अपने आप को फ़ोकस करें और संसार में जो भी समस्याएँ उनके सामने आती हैं, उसके बाद से आज शीतकालीन जो हमारा संक्रांति है, इसके बाद से अगला सूरज जो है, वो बढ़ता ही जाएगा। उसी प्रकार से आपके जीवन का सूरज भी आगे बढ़ता ही जाएगा। बस ये थोड़ी देर
थोड़ा समय जब दिन छोटा है, प्रतीक्षा का है, धैर्य का है और साहस बनाए रखने का है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर रोमा जी से बात करी है। दरअसल रोमा जी पानी में खड़े होकर 3 घंटा आसन करने वाली हैं। वो एक रिकॉर्ड बनाने वाली हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने वीडियो में देखा। उन्होंने युवाओं से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें ताकि आपके अंदर शांति आए। मैंने उनके परिवार वालों से भी बात करा। उनके परिवार वालों को कहना है कि वो जो कुछ कर रही हैं, वो कुछ अलग करने के लिए कर रही हैं। तो बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।